is the reverse process of डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? मान लो कि तुमको मैंने बोला कि डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को, तो तुम बोलते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। सो जैसे हम डी लगाते हैं वैसे ही यदि मैं तुमसे बोलूं कि ठीक है यहाँ पे यदि 2x dx कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन है 2x dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है? जैसे हम स्लोप बोलते थे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि यदि y वर्सेस x, यदि तुमने कोई ग्राफ खींचा है इस तरीके से, सो यदि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने कोई लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे एक लिमिट नहीं डाला है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए टू बी, ऐसा लिख सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ तुमको लेमेंट पर। इसका मतलब ये होता है कि यदि ए से बी तक हम जा रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर एरिया हम तक कवर होगा ये वाई है, जिसको मैं फर्स्ट लूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे ए से लेके बी तक जब आप जाओगे ना, और यहाँ पे एफ एक्स ऐसे वेरी कर रहा है, सो इसके नीचे का जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के साथ, इस एरिया को हम लोग ये इंटीग्रेशन को, सो ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बाउंड हो गए। सो बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व देता है हमेशा, और यहाँ पे इसीलिए हम, चूंकि ये समेशन भी है तो इसलिए हम इसको समेशन भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब भी सम होता है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि इंटीग्रेट करके रहो आप लोग, इसका मतलब टू सम अप। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू सम अप। सो अब देखो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो इतना पढ़ा दूंगा जितना आपका काम आ जाए, जिससे फिजिक्स हो जाए। सो अब देखो यहाँ पे क्या है कि यदि हम बात करते हैं कि एक्स डी एक्स यदि मालूम तुम्हें निकालना हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू। जैसे यहाँ पे पीछे ये तुम देखो ध्यान से, तो तुमने क्या किया था कि बोला था कि 2x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x dx एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। यहीं से ये जो टू था वो मैं यहाँ पे नीचे लग गया। सो अब मुझे एक जनरल फार्मूला निकालना चाहिए। एक जनरल फार्मूला है जो मैं बनाना चाहता हूँ। इट्स जनरल फार्मूला इज integration of x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 if n is not equal to -1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं तुमसे बोलूं कि 1 अपन एक्स डी एक्स, जब x इक्वल टू -1 हो गया, मतलब सॉरी n इक्वल टू -1 हो गया, देखो ना जो x टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला था जो मैंने भी बताया, तो यहाँ पे लिखा n इज नॉट इक्वल टू -1, तो जब n -1 हो जाए तब क्या हो, तो 1 अपन एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन log x होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होता है ना, बेसिक ई है यहाँ पे, वो 1/x होता है। तो चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन हम लेंगे तो हो जाएगा मेरा लॉग एक्स। बात समझ में आई? तो यही बातें आपको दिमाग में रखनी है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ है इसका। तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार सारे फॉर्मूले को देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला एक्स के पावर 1/2 dx क्या होगा, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे x के पावर 1/2 प्लस 1 अपन 1/2 प्लस 1 n प्लस 1 अपन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2 अपन 3/2, यानी कि 2/3 x के पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है तुम देख रहे हो, यहाँ पे मैं कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला लगा नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दो तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। एक इंटीग्रेशन होता है जो कि डिफिनिट होता है, जो मैंने तुमको बताया कि ए से बी जो हम करते हैं इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जिसमें से ए बी टू बी एफ एक्स डी एक्स बोलते हैं, तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इनडिफिनिट है। इनडिफिनिट का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन तरीके से। देखो
मैंने तुमसे बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि था तो उसका मैंने डी बाई डी एक्स निकाला तो वो हो गया 2x। अच्छा, यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 था और इसका डी बाई डी एक्स निकाला तो बच्चों ये भी तो 2x होगा। सो यहाँ पे जब तुम डी वाई करोगे, यहाँ पे डी वाई लिख दिया तो ये हो जाएगा 2x dx, या यहाँ पे डी वाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है ना। तो समस्या क्या आ गई हमारे पास कि हमारा जो ये 3 था वो उड़ जाएगा, क्योंकि जैसे पहले हमने इसको क्या किया कि डी बाई डी एक्स निकाला इसका। यहाँ पहले मैंने इसको बोला डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। सो जैसे यहाँ पे 2x बोला तो मैं बोलूंगा कि डी वाई इक्वल टू 2x dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया तो ये क्या है, डी बोलता है कि तोड़ूंगा, ये जो ये इंटीग्रेशन का जो समेशन का जो नोटेशन है बोलेगा जोड़ूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो सिंपली वाई बच जाएगा यहाँ पे। और ये 2x फॉर्मूला की वजह से एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो भैया ये 3 कहाँ गया, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, जब हमने लिमिट नहीं दिया तो ये डी बाई डी एक्स से बना 2x और ये भी डी बाई डी एक्स से बना 2x। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx मैंने निकाला तो मुझे नहीं पता कि वो एक्स स्क्वायर से आया था या एक्स स्क्वायर प्लस 3 से आया था या एक्स स्क्वायर माइनस 3 से आया था। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इनडिफिनिट, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें जोड़ना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2x dx इक्वल टू, हम एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे लेकिन प्लस सी लिख देंगे और इस सी को बोलेंगे वेयर सी इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसके पते में मुझे पता नहीं। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है इस तरीके से जिसका नाम है एफ एक्स। ये ए से बी के बीच में मैंने बाउंड कर दिया। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ए पे एक्स एक्सिस पे ये ए से बी के बीच में बाउंड हो गया, ये एरिया है जो मैंने अभी बताया था। सो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि दिस बाउंडेड एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये है एरिया अंडर द कर्व, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, बेसिकली फील करा रहा हूं मैं आपको। सो यहाँ पे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 कितना होगा। सो ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। अब ये जो 1 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, और ये जो 0 है हम उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो हमें करना क्या होता है कि अपर वाले को डाल देना होता है पहले और उसमें से लोअर वाले को डिडक्ट कर देना होता है। तो ये 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 1/2। तो ये एरिया हो गई। अब इस एरिया को एक बार मैं आपको खींच के भी दिखाता हूं कि क्या हमने सही किया है, तो वास्तव में ऐसी एरिया आ रही है क्या। तो यदि y, ये x मतलब क्या है, y तो है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है, नॉर्मल सा आप खींच दीजिए इसको। अब यहाँ से एरिया बाउंडेड 0 to 1 का मतलब यही वाला हुआ ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो यदि ये 1 हो गया तो ये भी 1 हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एरिया ये बता रहा है इंटीग्रेशन। तो आप ये बताओ कि ये जो ट्रायंगल है इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 into base which is 1 into height which is 1, so 1 into 1 is given by 2। तो बात समझ में आई। तो ये एरिया हम एरिया, अब ये तो नॉर्मल सा एक छोटा सा चीज था इसलिए हमने इसको निकाल लिया, लेकिन यही चीज यदि कोई हाई फाई चीज, कोई बड़ा फंक्शन हो जाए जिसके पीछे में हमें पता ही ना हो, मान लो कि
ए मैंने ले लिया साइन टी, ए यहाँ पे एक्सीलरेशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ए कौन लोग डी भी डी टी लिखते हैं, तो यहाँ पे साइन टी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी भी की वैल्यू हो जाएगी साइन टी डी टी। सो यहाँ पे ये निकालना बहुत आसान है। यदि मान लो कि ये 0 से लेके π/2 के बीच में खींचने के लिए बोले और इनिशियली इसकी वैल्यू 0 हो तो हम निकाल सकते हैं। मान लो क्वेश्चन तुमसे देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज a इक्वल टू sin t and at t equal to 0, if velocity equal to 0, then find velocity at t equal to π/2। अब देखो साइन का कर्व तुम्हें पता है कि साइन का कर्व होता कैसा है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे π/2 पे ये होगा ऐसा, ये 1 हो जाएगा। यदि मैं इसको लिख देता हूं t और ये तुम्हारा हो जाता है y एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली a वर्सेस t मैंने ग्राफ खींच दिया ये। सो ये वाली जो एरिया है वो मुझे निकालनी है। तो ये एरिया निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन अब मेरे पास तरीका है तो ये बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये v फ्रॉम 0 टू v हो जाएगा और यहाँ पे साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस टी का माइनस साइन टी होता है डिफरेंशिएशन। तो ये यहाँ से 0 से π/2 कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ π/2 एंड प्लस कॉस 0 प्लस कॉस 0। अब देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा और ये भी -0, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 1। बात समझ में आई? तो ये एरिया निकालने की जगह पे हमने इंटीग्रेशन से इसको निकाल लिया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, जो अभी मैं बहुत सारी जगह पे आपको सिखाऊंगा। तो यानी कि ये बातें हो गई हमारी, तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से यदि मान लो कि वेलोसिटी यदि दिया हो तो वेलोसिटी को हम dr dt लिखते हैं। तो dr इक्वल टू हम लिख देंगे v dt। अब ये सारी चीजें आपको थोड़ी नई लग रही होगी, अभी अगला जो लेक्चर है उसमें और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये r इनिशियल से r फाइनल जाएगा और ये 0 से t जाएगा। तो मान लो कि तुम्हारे पास v वर्सेस t ऐसे कोई ग्राफ दिया हो fx, अब fx तो देगा नहीं, ft दिया होगा। तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा ना, ये वाला जो, अच्छा ये vt की जगह पर हम इसको लिखेंगे फंक्शन f, ये फंक्शन वेलोसिटी है बेसिकली, ये फंक्शन की जगह पे vt। तो ये जो देगा ना वो आपको डेल्टा आर देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से भी आपको डेल्टा आर इक्वल टू 0 टू t v dt ऐसा देता है। तो अब इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं छोटा सा, कि एप्लीकेशन कुछ नहीं है, हम ये लिखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो हमारे पास dy बाई dx जो होता है वो हो जाता है cos x। सो यदि मैं तुमसे बोलूं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो तुम लिख दोगे sin x और एक प्लस सी लिख दोगे क्योंकि इंडिफिनिट कर रहा हूं। सिमिलरली sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x होता है, तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा प्लस सी। या भी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी पे किया। ऐसे ही बाकी सारे भी एक बार लिख लो। sec स्क्वायर x dx जो होगा वो 10x हो जाएगा, क्योंकि 10x का क्या होता है, 10x का होता है sec स्क्वायर x। इसी तरीके से 1/x dx का log x होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। अब आपको मैंने ये बताया था कि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो ये e टू द पावर x प्लस सी जोड़ते जाओ इसको। वैसे a टू द पावर x dx वहां पे क्या होता है, a टू द पावर x log a हो जाता है, तो ये नीचे में आ जाएगा एंड प्लस सी। अच्छा यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर कर दिया, तो एक बार कोसेक स्क्वायर एक्स भी लिख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और कॉट एक्स टेन एक्स जो होता है, सॉरी कॉट एक्स कोसेक एक्स यदि मैं लिखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स एंड कोसेक एक्स। सिमिलरली सेक एक्स टेन एक्स का जो होगा डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी एंड सो ऑन। अब इसमें एक चीज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे उसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है, कि जैसे मान लो कि तुम्हें दे दिया जाए साइन 2x dx, तो ये सिंपली क्या करो कि इसको लिख दो जो होता है cos 2x और ये जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब इसको किया कैसे वो भी मैं तुमको समझा देता हूं एक बार। मान लो साइन 2x dx यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे मान लो लेट 2x इक्वल टू t।
सो यहाँ पे हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt या dt बाई dx इक्वल टू 2, जैसा तुम समझो। सो यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा dx इक्वल टू dt बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन t dt बाई 2। अब ये हो जाएगा माइनस कॉस t बाई 2। अब t की वैल्यू वापस डाल दो, तो कॉस 2x बाई 2। तो रेदर देन इतना सॉल्व करने के मैं डायरेक्ट माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख दूंगा। तो इतना ही बस करना है, ऐसा नहीं होगा एक्स स्क्वायर होगा तो मान लो कि तुमको ये दे दिया जाए साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स दे दिया जाए, या तुमको ये दे दिया जाए कि साइन ऑफ रूट एक्स डीएक्स, तो ये सब का इंटीग्रेशन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का इंटीग्रेशन जब आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा एडवांस के लिए, अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सिंपल से जो 6 महीने साथ ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे और एक तुम्हारा एक्स टू द पावर एन वाला जो बताया था, यही सब याद रखना है। इसी से इंटीग्रेशन से सारा काम हमारा हो जाएगा, 1/x वगैरह ये सब चीजें। अब मान लो कि किसी ने बोला कि 2 टू द पावर x के पावर 5 dx है, उसको कर दो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट। तो देखो ये 2x को मान लेता हूं t अपने मन में, तो ये 2x के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, और चूंकि 2 का 1/2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1/2। तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन में जैसे आता था डिफरेंशिएशन में यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला साइन x बाई 3 dx का निकालो, तो ये माइनस कॉस x बाई 3 लिख दो और डिवाइडेड बाई 1/3 कर दो, जो ये 1/3 है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस x बाई 3 एंड प्लस c हमेशा रखोगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो मतलब ये हुआ कि ये बस इतना तुम समझो कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx तुमको दिया है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सो यदि मैं तुमको लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ के एक्स dx निकालो, तो इसको तुम लिख लोगे एफ के एक्स डिवाइडेड बाई के एंड प्लस। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं तुमको दे देता हूं। मान लो मैंने तुमको बोल दिया cos 2x dx निकाल दो भाई, तो तुम क्या करोगे 1/2 sin 2x प्लस सी ऐसा लिख दोगे। मान लो तुमको मैंने बोल दिया 5x के पावर क्यूब dx कर दो, तो क्या करोगे इसका 1/5 पहले नीचे लिख लो, और ये 5x के पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1 एंड प्लस सी। तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारे 5x के पावर 4 अपन ये 5 इंटू 4 20 एंड प्लस सी। सो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, इसी का हमें यूज